हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पर्यावरण विषय से संबंधित पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आगामी पेपर सीजीपीएससी एसएफ रेंजर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए हुए हैं ऑप्शन नंबर ए, रेमंड एफ दासमैन ने। ठीक है, इन्होंने 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र विशेष में उपस्थित कुछ प्रजातियों की संरचनात्मक जानकारी बताता है। ऑप्शन ए है अल्फा विविधता, बी बीटा विविधता, सी गामा विविधता, डी इनमें से कोई नहीं। जो जैव जैव विविधता की माप है वह मुख्यतः तीन प्रकार से होती है। ठीक है, पहला कौन है? अल्फा विविधता, दूसरा बीटा विविधता और तीसरा गामा विविधता। ठीक है, जो अल्फा विविधता क्या होता है? किसी क्षेत्र में उपस्थित कुल प्रजातियों की टोटल संख्या बताती है। ठीक है, टोटल संख्या बताता है अल्फा विविधता। जबकि बीटा विविधता किसी क्षेत्र में उपस्थित कुछ प्रजातियों की संरचनात्मक जानकारी बताता है। क्या बताता है? संरचनात्मक जानकारी। जबकि गामा विविधता बताता है किसी क्षेत्र में उपस्थित जातियों की अंतः संबंध को। ठीक है, अंतः संबंध को बताता है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बीटा विविधता, जो किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित कुछ प्रजातियों की संरचनात्मक जानकारी बताता है। अगला है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 22 मई को, बी 21 मई, सी 23 मई, डी इनमें से कोई नहीं। तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 22 मई को। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, IUCN का पूरा नाम क्या है? तो IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। IUCN के द्वारा 1964 में, ठीक है 1964 में ऐसे प्रजातियों जो संकटग्रस्त है उनके लिए रेड डाटा बुक जारी किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। कब? 1964 में। अगला है, इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय उद्यान, बी अभ्यारण्य, सी जैव आरक्षित क्षेत्र, डी सभी। तो इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? ऐसा कंजर्वेशन जिसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके स्वयं के ही स्थान पर क्या किया जाता है? उनको संरक्षित किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, अगला है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ऑप्शन ए है गिर राष्ट्रीय उद्यान, बी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, डी साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है? यह है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यह कितने दूरी में बटा है? तो यह है 3350 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और सबसे छोटा बोला जाए तो सबसे छोटा है साउथ बटन। ठीक है, जो कहाँ है? अंडमान द्वीप में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए है जनवरी 1992 में, बी फरवरी 1992, सी मार्च 1992, डी अप्रैल 1992। तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1992 में। ठीक है, अगला है, भारत में हांगुल परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो भारत में जो हांगुल परियोजना की शुरुआत की गई थी वह है 1970 में। ठीक है, हांगुल क्या है? एक हिरण की प्रजाति है, लाल हिरण की प्रजाति है। ठीक है, जिनकी जनसंख्या में अधिकतम कमी होने के कारण 1970 में IUCN और WWF के सहयोग में क्या किया गया? भारत में हांगुल परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला है, जैव विविधता के संबंध में 14वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था?
तो यह आयोजित हुआ था नवंबर 1918 में मिस्र में हुआ था, ठीक है। जबकि भारत में जो सम्मेलन हुआ था वह कौन से नंबर का था, वह था 11वां सम्मेलन, ठीक है। कब हुआ था, अक्टूबर 2012 में। अगला है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 21 मार्च को, बी 22 मार्च को, सी 22 अप्रैल को, या फिर डी 20 मार्च को। तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च को, ठीक है। और जबकि 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ठीक है। तो इनको भी आप याद कर लेंगे। अगला है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 16 अक्टूबर, बी 12 नवंबर, सी 16 सितंबर, या फिर डी 20 मार्च। तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर को, ठीक है। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो इस दिन मनाए जाते हैं ओजोन परत क्षरण दिवस, ठीक है, ओजोन परत क्षरण दिवस। और 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, ठीक है। अगला है टाइगर एक्सप्रेस संबंधित है। तो टाइगर एक्सप्रेस संबंधित है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय पशु बाग के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु, ठीक है। टाइगर एक्सप्रेस एक रेलगाड़ी का नाम है जिसे 2016 5 जून 2016 में रेल मंत्री के द्वारा दिल्ली के रेलवे स्टेशन से इसको चलाया गया था। किसके तहत, किसके संबंध में, तो राष्ट्रीय पशु बाग के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। अगला है चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए है श्री चंडी प्रसाद भट्ट, बी राजीव गांधी, सी सरिता देवी, डी मेघा पाटनेकर। तो चिपको आंदोलन संबंधित है ऑप्शन नंबर ए श्री चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। और चिपको आंदोलन के जनक कौन थे, तो उसके जनक थे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, ठीक है। अगला है मेघा पाटनेकर किस आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए है विश्नोई आंदोलन, बी चिपको आंदोलन, सी अपिको आंदोलन, या फिर डी नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो मेघा पाटनेकर संबंधित थे ऑप्शन नंबर डी नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। अगला है खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए है एक दिशीय, बी द्विदिशीय, सी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है ऊर्जा प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था। तो ऊर्जा प्रवाह से संबंधित 10% का नियम दिया था वह है ऑप्शन नंबर सी लैंडन मैन ने दिया था, ठीक है। अगला है सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र किसका है। ऑप्शन ए है जंगल का, बी समुद्र का, सी नदी का, या फिर डी खेत का। तो सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है ऑप्शन नंबर बी समुद्र का, ठीक है, महासागर का। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 इकोटोन का अर्थ है। ऑप्शन ए है इकोटोन वह क्षेत्र है जहां दो बायोमास मिलते हैं, बी यह एक कम अस्तित्व वाले जीवों का क्षेत्र है, सी सीमित वनस्पति और जीवों वाला क्षेत्र, या फिर डी उच्च बायोमास उत्पादन का क्षेत्र। तो इकोटोन है दो बायोमास जहां मिलते हैं, ठीक है, वह क्षेत्र जहां दो बायोमास मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है खाद्य जाल में मानव है। ऑप्शन ए है एक निर्माता, बी केवल प्राथमिक उपभोक्ता, सी केवल द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर डी प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता। तो खाद्य जाल में मानव है प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी। अगला है एनजीटी का पूरा नाम क्या है। तो एनजीटी का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर डी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर डी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह क्वेश्चन सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।